Today we will study the chapter name is separation of substance. In this chapter we will learn some small topics like separation of substance, types of mixture, separation of component of mixture, condensation, can water dissolve any amount of substance. Now we will talk about one by one. फर्स्टली हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज सेपरेशन. सेपरेशन एक्चुअल में होता क्या है. द रिमूवल ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अ टू आर मोर सबस्टेंसेस इज नोन एज सेपरेशन. सपोज दैट देर आर सो मैनी सबस्टेंस बट यू वांट ओनली वन सबस्टेंस, देन from that mixture you have to remove that particular substance. This process is known as separation. Suppose that आपके पास बहुत सारे फूड हैं, वो आपस में मिक्स हैं, आपको पर्टिकुलर कोई एक सबस्टेंस चाहिए, तो उसको रिमूव करते जो हैं जिस प्रोसेस से, उसी को हम क्या कहते हैं, सेपरेशन. फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम आइस. चावल जो हम खाते हैं, राइस हम खाते हैं, उसमें खाने से पहले, पकाने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें जो स्टोन्स होते हैं, जो चफ होते हैं, जो हस्क होता है, या जो भी सॉइल पार्टिकल होते हैं, हम उसको सेपरेट कर देते हैं. दिस इज सेपरेशन. नेक्स्ट, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. मिल्क को हम चर्न करते हैं, उसको मथते हैं जिससे बटर हमें मिल जाए. ये प्रोसेस भी क्या है, सेपरेशन. मतलब हमने चर्निंग प्रोसेस से मिल्क और बटर को सेपरेट कर दिया. प्रोसेस क्या हुआ, सेपरेशन. तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है क्लियर हुआ. व्हाट इज सेपरेशन. वी विल से द रिमूवल ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सबस्टेंसेस इज नोन एज सेपरेशन. वन मोर टाइम, द रिमूवल ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सबस्टेंस टू आर मोर सबस्टेंसेस इज नोन एज separation. Some example of separation are separating stones from rice. Second, churning milk to obtain butter. हमारा नेक्स्ट है, हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा व्हाट इज सेपरेशन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज द नीड ऑफ सेपरेशन. व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सबस्टेंस. आखिर जरूरत क्या है सबस्टेंस को सेपरेट करने की. टू ऑब्टेन टू डिफरेंट कंपोनेंट. मान लो बहुत सारे मिक्सचर हैं, आपको पर्टिकुलर कोई एक चीज चाहिए या कोई पर्टिकुलर 2 या 3 चीज अलग अलग चाहिए, तो टू डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए हमें सेपरेशन करना पड़ता है. या प्योर और इम्प्योर, प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज जो हैं उसको सेपरेट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उनको सेपरेशन करना पड़ेगा. या टू ग्रुप सबस्टेंस ऑफ डिफरेंट साइज. मान लो सपोज दैट बहुत सारे कंपोनेंट हैं, आप उनमें से कुछ को उनके साइज के बेसिस पे आप अलग अलग ग्रुपिंग कर दो, तो उसको भी क्या कहेंगे, सेपरेशन. फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा व्हाट इज सेपरेशन, जिसमें हमने देखा द रिमूवल ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सबस्टेंसेस इज नोन एज सेपरेशन. सम एग्जांपल्स ऑफ सेपरेशन आर सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस, churning milk to obtain butter. Then we studied why do we need to separate substance. First, to obtain two different components. Second, to remove impurities or harmful component. Third, to group substance of different size. Now we will study सेपरेशन ऑफ सबस्टेंस. जब हम किसी भी सबस्टेंस को, किसी भी मटेरियल को सेपरेट करते हैं, हमें 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स ऑब्टेन होती हैं. फर्स्ट वन इम्प्योर सबस्टेंस एंड सेकेंड वन इज pure substance. Now we will learn one by one what is pure substance and what is impure substance. The substance which contain only one type of particles is known as pure substance. For example, water. Second one is impure substance. The substance which contain more than one kind of particle is called impure substance. For example, a plate of rice is mixed with some stone. We have studied the substance which contain, जिनमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम प्योर सबस्टेंस बोलते हैं. लेकिन ऐसा कंपोनेंट जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, उसको हम इम्प्योर सबस्टेंस कहते हैं, क्योंकि हमें केवल पर्टिकुलर एक थिंग ही चाहिए होती है. नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेथड ऑफ सेपरेशन. हमने पढ़ा व्हाट इज सेपरेशन, देन वी हैव स्टडीड व्हाट इज द नीड ऑफ सेपरेशन. नाउ वी विल स्टडी मेथड ऑफ सेपरेशन. फर्स्ट है हैंड पिकिंग. द कंपोनेंट ऑफ सॉलिड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग मेथड. मान लीजिए
कोई ऐसी चीज़ है जो सॉलिड है, तो उसमें से हम प्योरिटीज़ और इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए जो मेथड यूज़ करेंगे, जो टूल्स यूज़ करते हैं, उसको हैंड पिकिंग कहते हैं। मतलब हैंड से पिक करके प्योरिटीज़ और इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर देना। इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ लाइक स्टोन एंड हस्क। ये मेथड हम तब काम में लाते हैं जब हमारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो साइज़ में प्रॉपरली हमें विजिबल हों और साइज़ में लार्जर भी हों। फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिंग ग्रास फ्रॉम मिंट लीव्स, सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम दाल। जैसे चावल से स्टोन को अलग करने के लिए, दाल से स्टोन को अलग करने के लिए, या ए बंच ऑफ ग्रेप्स आपने खरीदा, अंगूर का एक गुच्छा खरीदा, उसमें से आप इजली रूट एंड ग्रेप्स को अलग कर लोगे। आपने एक बास्केट भर के या एक बकेट फुल करके मैंगो लिया, तो उसमें रूट एंड मैंगो और प्योर मैंगो जो मैंगो सही है उनको इजली अलग कर लोगे। कैसे? बाय हैंड पिकिंग। तो सॉलिड और सॉलिड का अगर मिक्सचर है तो उसको सेपरेट करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं दैट इज हैंड पिकिंग। तो फर्स्ट थिंग, द कंपोनेंट ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। सेकेंड पॉइंट कि हैंड पिकिंग जो मेथड होगा वो तभी अप्लाई होगा जब जो मिक्सचर है वो कैसा हो, मिक्सचर में प्योरिटीज या इम्प्योरिटीज जो भी हैं वो प्रॉपरली विजिबल हो और साइज में लार्जर हो। सेकेंड हमारा मेथड है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? द प्रोसेस इन विच स्टाक आर बीटेन टू फ्री द ग्रेन सीड। इसमें क्या होता है, डंडियों को हम बीट करते हैं, पीटते हैं, जिससे अनाज को अलग कर दिया जाए, वो प्रोसेस कहलाता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक। होता क्या है, बैलों की हेल्प से हम थ्रेसिंग करते हैं, लेकिन अगर जो हमारे ग्रेन हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लार्ज क्वांटिटी में है, देन वी यूज मशीन for threshing. What is threshing? The process in which stalk are beaten to free the grain seed is called threshing. Threshing is done with the help of bullock. For large quantity of grains, machine are used for threshing. Next, winnowing. What is winnowing? It is process which is used to separate heavier and lighter component of a mixture by wind or a blowing air. इसमें क्या होता है कि हैवी और लाइटर कंपोनेंट दो मिक्सचर होता है, दो सब ऐसे सबस्टेंस का मिक्सचर होता है जिसमें से एक जो है वो हैवी होता है और सेकंड वन जो होता है वो लाइट होता है। तो हम एयर की हेल्प से या ब्लोइंग विंड की हेल्प से हम प्योरिटीज़ और इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है विनोइंग। दिस मेथड इज यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन। ये जो मेथड होता है वो मोस्टली फार्मर यूज़ करते हैं। इसमें गेहूं से उनके दानों को और भूसे को, हस्क या चफ को इजिली विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर सेपरेट कर लेते हैं। लास्ट हमारा जो आज का पॉइंट रहने वाला है वो है सीविंग, मतलब छान के किसी चीज़ को अलग करना। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विद डिफरेंट साइज कैन बी सेपरेटेड बाय सीव। ये एक ऐसा मेथड होता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के मिक्सचर होते हैं, उनको आसानी से सीप छन्नी की हेल्प से अलग कर लेते हैं। द स्मॉलर पार्टिकल रिमूव आउट थ्रू द पोर ऑफ सीप। जो स्मॉल पार्टिकल होंगे साइज में वो सीप के पोर से नीचे चले जाएंगे और जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे वो सीप में रह जाएंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि व्हाट इज सेपरेशन। व्हाट इज सेपरेशन जिसमें हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सबस्टेंस इज नोन एज सेपरेशन। एग्जाम्पल्स हम बता देंगे, राइस से स्टोन को सेपरेट करना या चर्निंग ऑफ मिल्क टू ऑब्टेन बटर। देन why do we need to separate substance? Because we obtain two different component, or we want to remove impurities or harmful component, or to group substance of different size. Next, if we separate a things we obtain two type of things. First one is pure substance and the second one is impure substance. Pure substance, what is pure substance? The substance which contain only one type of particle is known as pure substance. The substance which contain more than one kind of particle is known as impure substance. Mixture of solid with solid, मान लो दो ऐसी चीज़ें हैं दोनों की दोनों सॉलिड हैं, तो एक प्योर है इम्प्योर है, तो हम वहाँ पे जो टूल्स यूज़ करेंगे प्योरिटीज़ और इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए वो हमारा मेथड होगा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में हमें इतना ये क्राइटेरिया लर्न करना पड़ेगा कि प्योरिटीज़ और इम्प्योरिटीज़ दोनों सॉलिड फॉर्म में होती हैं, दोनों प्रॉपरली विजिबल होती हैं, साइज़ में लार्जर होती हैं।
नेक्स्ट थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में हमने देखा कि स्टाक से जो है वो ग्रेन सीड को फ्री करने के लिए बाय बीटिंग हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं दैट इज़ थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में हम बुलक यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारा ग्रेन है जब वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लेकिन अगर लार्जर क्वांटिटी में है तो हम मशीन यूज़ करते हैं। विनोइंग में हमने देखा विद द हेल्प ऑफ एयर हम हैवियर और लाइटर पार्टिकल को सेपरेट कर लेते हैं, और इस मेथड का यूज़ फार्मर करते हैं राइस या व्हीट के स्टाक से व्हीट को और हस्क को सेपरेट करने के लिए। लास्ट हमारा पॉइंट है सीविंग। सीविंग में क्या होता है, हम एक सीव लेते हैं, छन्नी लेते हैं, उसमें हम जो है अपना ये प्रोसेस करते हैं। जो लार्जर पार्टिकल होते हैं वो सीव में रह जाते हैं, और जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं वो सीव के थ्रू नीचे चले जाते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।